हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कहाँ एटम रहता है और कैसे रहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। तो आज हमारा यही आज का टॉपिक होगा। टोटल 6 टॉपिक हैं और सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद से चीज़ें आसान हो जाएगी। मुश्किलें कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आसान है। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। सिंबल्स यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे तरीके, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल, एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। कि उस समय क्या था ना, एक समय ऐसा था कि लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर परफेक्ट या प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, ना कोई इन्वेंशन ना कोई डिस्कवरी थी, सारी चीज़ें बस वैसे ही पड़ी थी। लोगों को जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। तो चीज़ें बदली, समय बदला, लोगों ने चीज़ों को पहचाना। जैसे जैसे चीज़ों का इन्वेंशन होना शुरू हो गया, डिस्कवरी शुरू हो गई, तो लोगों ने चीज़ों को पहचानने के लिए हमने कहा कि हर बार लिखना ज़रूरी नहीं, कुछ सिंबल्स भी देना। एक्चुअली सिंबल क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर केमिकल, किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इसे ये क्यों कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जगह कम लेता है, तो इसीलिए चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया और फाइनली क्या हुआ, सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो ओल्ड सिस्टम था, बहुत पुराना ओल्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के ओल्ड सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम कहें कि पुराने समय में भाई कुछ खासा नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था कि इतना डिस्कवरी हो गई है और वहाँ पे लोगों के परिणाम, तो लोगों ने छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करना शुरू करे। चलिए, पहला सिंबल हम आयरन को दिखा करके करते हैं। आयरन के लिए इन्होंने क्या सीखा? आयरन के लिए क्या होता है? एफी मॉडर्न सिंबल है ये, ठीक है। तो पूरा नाम लिख देते हैं, ये भी सही रहेगा कि ताकि चीज़ें और क्लियर हो। तो आयरन को लिख देते हैं आयरन, ठीक है। आयरन के लिए और सिंबल क्या है? Fe। और इसे बनाया कैसे था? एक सर्किल बना लिया था, ठीक है, पुराने समय की बात है। और यहाँ पे एक लाइन बना दिया ऐसे, थोड़ा और अच्छे से कलरफुल कर देते हैं। ये ऐसे बनाया, एक लाइन बना दिया और यहाँ पे एक ऐसे एरो बना दिया। कभी देखिए, ये कौन सा सिंबल है? आयरन का सिंबल है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कैसे, कुछ तो समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, और हमारा क्या हो रहा है? हमारा काम एक्चुअली में क्या हो रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, बस हम लोगों को देख रहे हैं, सिंबल्स वगैरह देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, उन्होंने दूसरा सिंबल गोल्ड के लिए लिया, गोल्ड, GOLD, गोल्ड के लिए क्या होता है? AU और तो यहाँ पे गोल्ड, एक गोला बनाया, गोले में छोटा सा और गोला बनाया। ले भाई, ये कौन सी बात हुई? चलो तीसरी बात कर लेते हैं। और किसका? सिल्वर, AG, सिल्वर, यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर के लिए सिंबल बनाया। AG, हम लोग आज मॉडर्न में AG लिखते हैं। सिल्वर के लिए का उन्होंने कहा चांद का स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे। चांद सिल्वर कलर का होता है, तो ये मेरा चांद थोड़ा खराब सा लग रहा है, आप थोड़ा और अच्छा बनाइएगा जिससे आपको और अच्छा लगे कि हाँ ये चांद ही है। तो देखिए, इस बार थोड़ा सा अच्छा बनाने की मैंने कोशिश की। तो इन्होंने देखो कैसे बनाया। आयरन के लिए ऐसा ढक्कन जैसा सिंबल, एक बार गोला, फिर एरो, फिर गोल्ड के लिए गोला में गोला, ठीक है। सिल्वर में ऐसे चांद का सिंबल। भाई कुछ कॉन्सेप्ट ही, मतलब कुछ अगर ये कहें कि किसी मटेरियल पे अगर ये छाप बना दे, ये वाला छाप, तो मेरे को टेढ़ा से लग रहा है, ऐसे बहुत अच्छे होते हैं भाई। चांद का एक प्रॉपर शेप होता है। वैसे मैं इसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, पता लगा मैं आगे, ठीक है। जैसे इन सिंबल्स को अगर हम किसी मेटल पे ऐसे मार दे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो तो समझ देंगे भाई, इसका मतलब गोल्ड हुआ, इसका मतलब ये गोल्ड हो गया, ये आयरन हो गया, ये सिल्वर। ऐसे सिंबल्स आए और सिंबल्स आते रहते, देखो कन्फ्यूज नहीं होना जिंदगी में, ठीक है। ये सिंबल्स किस लिए? आसान है कि चीज़ों को लिखना न पड़े, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सिंबल इन्होंने बनाया था कॉपर के लिए, चौथा, बड़ा बढ़िया है कॉपर के लिए, कॉपर, ठीक है, कॉपर। आज का मॉडर्न सिंबल CU, C और U, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, C और U, कॉपर के लिए इन्होंने एक गोला बनाया
गोला बना करके यहाँ पे प्लस लगा दिए। आज तो ये आज का सिंपल ही कुछ और ही कहता है बायोलॉजी में। ओके, मैं थोड़ा वीडियो देख लूँ। ओके, तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर के लिए इन्होंने ऐसा सिंबल, अच्छा इन्होंने सॉल्ट के लिए भी सिंबल बनाया था, सॉल्ट 5वां नंबर पर लिखते हैं सॉल्ट। देखिए भाई पुराने जी पूरा नहीं बनाया था, सॉल्ट के लिए सॉल्ट का फार्मूला NaCl ऐसे बनाया, और एक गोला बनाया, गोले में 2 गोला बना दिया ऐसे। तो इसको क्या कह दिया, ये सॉल्ट का सिंबल। अरे भाई मतलब सॉल्ट की वाला ठप्पा मार दे, सी वाला सॉल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं था ना उसमें। डिस्कवरीज क्या थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी कि मतलब 118 एलिमेंट को सिंबल देना है, फिर पता चला सब इसमें गोला गोला करते हुए सारा काम गोला हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर लेकिन चीज़ें जब बदली तो चीज़ों को बदला गया जैसे जैसे समय। तो इनको क्या था, ये ओल्ड वाला पुराना समय का सिस्टम है, और अब तो कोई नहीं यूज करता, ये तो पुराना नहीं, बहुत पुराना हो गया, कोई नहीं। तो कुछ और भी है कुछ, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए और भी कुछ सिंबल्स दिए गए थे, तो आप अपनी किताबों में देखेंगे आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जो बेसिकली जो फेमस है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सो ये थोड़ा याद करने की चीज़ें, तो थोड़ा याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के सिंबल्स के ऊपर। डाल्टन ने भी अपनी सिंबल, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ सिंबल ऑफ एलिमेंट में इसको हटा देते हैं, ठीक है, नाम रहने देते हैं, हो सकता है हमारा काम हो जाए, कुछ जो जरूरत होगा बाद में यूज कर लेंगे। ओके चलिए, डाल्टन्स सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। डाल्टन ने भी अपनी एटॉमिक सिंबल्स बना दिए थे भाई। और डाल्टन कोई पीछे रहने वाला आदमी थोड़ा है कि मतलब वो नहीं बनाएगा, उसने भी अपने लिए क्या किए, अच्छे अच्छे सिंबल्स बनाए। तो चलिए जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को देखते हुए हम सिंबल्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सिंबल्स आए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिंबल है, आयरन का सिंबल है, हम उस पर फोकस करेंगे। देखो कुछ कारण, डाल्टन ने थोड़ा आसान करने की कोशिश की और इन्होंने एक गोला बनाया, गोले में लिख दिया कोई भैया कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो बहुत आसान काम है, गोला में आई बना दिया, आयरन हो गया, जय गुरुदेव, आसान हो गया। अच्छा गोल्ड के लिए क्या, अच्छा डाल्टन भी कमाल का आदमी था, गोल्ड के लिए सिंबल कैसा बनाया था, इसने क्या किया, ऐसे बनाया और बीच में क्या लिखा, जी ऐसे बना दिया, जी, ठीक है। जी बनाने के बाद ना इसी में अंदर साइड में ऐसे छोटी छोटी ऐसे लाइन बना दी, का ये गोल्ड का सिंबल है, लो भाई। और देखो इसको देख के तुम्हें क्या लगता है, ये मतलब कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे सिंबल्स आते गए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करेंगे, ठीक है। उसी तरह उसने सिल्वर के लिए भी बना दिया था, क्या किया था, कुछ खास नहीं किया भाई, गोला बना बना अंदर वो लिख रहा था सिल्वर ऐसे। उसी तरह कॉपर के लिए इसने क्या सी लिख दिया, गोला बनाया अंदर सी लिख दिया, लो भैया। अब ये क्या है, डाल्टन्स का सिंबल है। देखो ये कुछ बदल रहा है क्या, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ बदल रहा है, बस अंदर में जा जाके लिखने से चीजें थोड़ा ना बदल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। ओके, तो डाल्टन ने जो सिंबल्स बनाए थे वो तो मैंने देख ही लिया, ठीक है। लेकिन डाल्टन ने कुछ और भी डिस्कवरीज जो हुई थी उसके भी सिंबल्स बनाए थे। जैसे यहाँ पे 5 नंबर पे हमने कार्बन के लिए उसने सिंबल बनाया था, कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है। कार्बन के लिए सिंबल सी होता है, उसने किया कि गोला बना के गोले को पूरी तरीके से कलर कर दिया, ऐसे कहा कि क्या है, कार्बन का सिंबल, ठीक है, ये कार्बन का सिंबल, ये डाल्टन ने बनाया था, ठीक है। 6 नंबर पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, नहीं यहीं पे लिख देते हैं सिंबल, 5 नंबर पे 6 नंबर पे भी एक उसने हाइड्रोजन के भी सिंबल बनाए थे। कार्बन हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जिसने सिंबल बनाया है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, तो उसने क्या किया ना, हाइड्रोजन के लिए बड़ा आसान सा सिंबल बना दिया, एक गोला बनाया, गोले में बीच में एक और छोटा सा ऐसे बना दिया, कहा कि देखिए भाई साहब ये किसका सिंबल है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत मुझे बता देगा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत उसे सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं था, तो ऑक्सीजन का भी सिंबल इसने बनाया था, ऑक्सीजन, थोड़ा सा कलर अलग कर देते तो और अच्छा था, ऑक्सीजन के लिए भी इसने एक सिंबल बनाया था। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, बेसिकली वो होता है मॉडर्न सिंबल, और उसने क्या किया, एक गोला बना दिया, खाली गोल पर खाली छोड़ दिया, कहा कि ऑक्सीजन का सिंबल है वो से मिलता जुलता। तो इसी तरह सिंबल्स क्या हुए, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगे और क्या बन गया, एटॉमिक सिंबल। चलिए
इसे आप नोट डाउन करें, इसे इरेज करते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। चलिए एकदम आसान भाषा में आपको आज समझा देंगे चीज़ों को, सिंबल। चलिए चीज़ें जैसे जैसे बदली, लोगों का इवोल्यूशन हुआ और वैसे वैसे क्या हुआ, डिस्कवरीज भी हुई। वैसे वैसे क्या हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और उस डिस्कवरीज ने पूरे हिस्ट्री को बदल के रख दिया, पूरे केमिस्ट्री को बदल के रख दिया। एक आदमी आए सिंबल ऑफ एलिमेंट में लास्ट में, जिन्होंने थर्ड टाइम अपना जो है ओल्ड वाला सिस्टम डाल्टन के बाद, इन्होंने बर्जीलियस नाम का एक आदमी आया, बर्जीलियस जे बर्जीलियस बोलते हैं इनको, तो पूरा नाम लिख देते हैं। इनका नाम है जे बर्जीलियस, ठीक है, जे बर्जीलियस। इन्होंने आया और इन्होंने ही मॉडर्न एटॉमिक सिंबल दिया, सुझाव दिया मॉडर्न एटॉमिक सिंबल का, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने बर्जीलियस ने क्या किया, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि हम गोला बनाते हैं, चांद बनाते हैं, गोले में कुछ लिखते हैं, डायरेक्टली कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज करें जो परफेक्ट हो, चीज़ों का इंफॉर्मेटिव हो, जगह कम लेता हो। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एलिमेंट के पहले अल्फ़ाबेट को ही उसका एटॉमिक सिंबल ऑफ एलिमेंट बना देते हैं, और जिनके नाम सेम होंगे, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन और हीलियम दोनों H से शुरू होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो हम सेकेंड अल्फ़ाबेट भी ले लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए HY शुरू हो रहा है और हीलियम के लिए HE से शुरू हो रहा है, तो हम H ही लेंगे, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में और दूसरा अल्फ़ाबेट हम किस में लेंगे, स्मॉल लेटर में लेंगे। तो अब आज का जो सिंबल है इन्हीं पे बेस्ड है। बाद में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPC, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने चीज़ों को और अच्छा किया और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। तो इनका जो सिंबल था बर्जीलियस क्या कहना था कि हाइड्रोजन के लिए, देखिए एक एक नंबर लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए H ही लगा दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ऐसे तो H लिखेंगे। दूसरे पे कहा उन्होंने हीलियम, तो HE लगा लेते, दोनों ऐसे हाइड्रोजन हीलियम, फिर उसके बाद से लिथियम, ठीक है, उसके बाद से बेरिलियम, उसके बाद से 5वें नंबर पे बोरान, ठीक है, 6वें नंबर पे बोरान, कार्बन, उसके बाद से 7 नंबर पे नाइट्रोजन, उसके बाद 8 नंबर पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ऐसे लिखते चले गए। 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो ये मॉडर्न सिंबल्स क्या है, बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है। इसी तरह आप लिखते जाए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, मॉडर्न सिंबल्स बन जाएंगे। और हमारे पास और भी अभी डिस्कवरीज हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी डिस्कवरीज, ठीक है। ओके गाइस, तो आप इसे भी नोट डाउन करें और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसे इरेज कर देते हैं, मॉडर्न सिंबल्स वगैरह, सिंबल का टॉपिक यहीं एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटम्स क्या होते हैं, चलिए आपको पहले भी बताया गया कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट के सबसे छोटे, हमने कहा हमने आयरन लिया है, छोटा सा टुकड़ा, आयरन के अंदर क्या है, आयरन के एटम्स हैं, छोटे छोटे आयरन के एटम्स क्या हैं इसके अंदर प्रेजेंट है। एक में एटम्स, ठीक है, ये क्या है, एटम्स हैं। ये वाली बात तो समझ गए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। इस बात पे फोकस्ड रहेंगे, इसे भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीजें हमारा क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसे दिखते होंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम थोड़ा एलिमेंट को लिख लेते हैं। एलिमेंट्स, ठीक है, हम जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम,
मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मैंने टोटल 20 लिखे, नंबर ही कर 1 2, आप ये जरूर कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ फाइनली 20, ये क्या है 17, ठीक है। हमने नंबरिंग क्यों किया? नंबर ही तो इनका एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ही एटॉमिक नंबर है, सीरियल नंबर ही एटॉमिक नंबर है। चलिए, तो हमने इतने सारे एलिमेंट लिखे। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहीं पे बगल में सीख लेते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में। ये है कोई एलिमेंट का एटम, ठीक है। एटम में ऐसे लाइनें बनी होगी, बड़े आसान भाषा में बनाएंगे, देखिए इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्या है, पहले को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इसके बाद से ये क्या, इनर ऑर्बिट, ठीक है, इनर ऑर्बिट, ठीक है। ये लास्ट वाले को बोला आउटर ऑर्बिट, ठीक है, आउटर, इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने नाम लिखा है ना, अगर सपोज करो ये वाला ऑर्बिट जो सबसे बाहर वाला नहीं होता, न्यूक्लियस के बाद सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता, तो यही आउटर ऑर्बिट होता, इनर ऑर्बिट नहीं होता। लेकिन जैसे कि उसके ऊपर एक और ऑर्बिट आ गया, तो इसको सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर सेल्स। सेल SHELL, वो दूसरा सेल होता है, C वाला नहीं है, SH वाला, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गई, ये वाली बात तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि जो पहला ऑर्बिट होता है ये वाला, इसमें दो जगहें हैं, ये जगह एक और ये जगह दूसरे, ठीक है। मतलब कि पहला ऑर्बिट यानी फर्स्ट जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट दिखना चाहिए आपको। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सही से दिख रहा है। जो फर्स्ट ऑर्बिट दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें सिर्फ 2 ही चेयर लगे हुए हैं, ये है एक चेयर, ये है 2 चेयर। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रहना चाहे तो 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो एक रह सकता है या तो 2 रह सकते हैं। अब 3 चेयर नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में टोटल 8 चेयर्स लगे हुए हैं, ऐसे 8 चेयर्स लगे हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो गया, 5, ये हो गया 6 और ये 7 और कहीं बना देते हैं पे 8, ठीक है। टोटल 8 चेयर्स बने हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम बताया जा रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, अगर हम ऑर्बिट सेकेंड की बात करें तो ऑर्बिट, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8, इसमें कितने 2, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में हम 20 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख देते हैं, EC के बराबर, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाद कामा लगा के लिखेंगे, अब सबसे ऑर्बिट हम देखो 8 8 16 17 18 तो हो चुके, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक और ऑर्बिट बना करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और मतलब मान लें 2 8 8 8, मतलब 2 8 8, इसमें भी 8 करेंगे, ठीक है।
ये 20 तक की बात करें, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ना, चीज़ें बदल जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और आने लगेगी, और कुछ लिखने के लिए कुछ हम SPDF अरेंज करते हैं, उसमें अलग अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाए जाएंगे। और फर्स्ट ईयर्स, 2 ईयर्स, 2P, 3 ईयर्स, 3P, 4 ईयर्स, 3D, ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं SPDF करके, तो वो भी सीखेंगे। लेकिन जनरली अगर कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या है इनका कॉन्फ़िगरेशन है 2888। अभी जो हम सीख रहे हैं 288, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि अरे यार मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ सा। एक आसान भाषा में समझें, एक कमरा है, कमरे में चेयर लगाई गई है, कमरे में कैसा कमरा गोल है, कमरे में चेयर लगाई, दरवाजे से इंटर करने के बाद जो पहली लाइन है उसमें 2 कुर्सी लगी है, तो 2 लोग बैठेंगे। दूसरी लाइन है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे इस वाले में सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे, इस वाले में, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है उसमें 8 कुर्सी लगी है, तो 8 लोग उसमें बैठ जाएंगे। तीसरी लाइन में भी 8 कुर्सी बची है, 8 कुर्सी लगी है, तो उसमें भी 8 लोग बैठेंगे। अच्छा सपोज करें दूसरी लाइन में 8, मान लो पहले 2 लोग आए बैठ गए, या 1 लोग आए बैठ गए, फिर 1 लोग आए तो आगे वाले में बैठ गए, दूसरे के वाले में एक बार 2 लोग आए तो बैठ गए, अभी भी खाली है 6 कुर्सी। अब 6 लोग हो सकता है, 4 लोग एक ही बार आए तो कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 2। तो कहने का मतलब कि हर लाइन में इलेक्ट्रॉनों को एक प्रॉपर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं। तो चलिए अरेंज करके देखेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे, समझ आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का सिंबल है H और एटॉमिक नंबर है 1। ये सिर्फ क्या है, हम एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, ये मैंने कहा ना यही नंबर तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1। चलिए हम फोटो बनाते हैं, ये रहा एक छोटा सा न्यूक्लियस। इसे पहचानने के लिए बीच में H भी लिख देते हैं ताकि पता चले हमने हाइड्रोजन का बनाया, नहीं लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक और ऑर्बिट बनाते हैं, ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी चेयर लगी हुई है, 2 चेयर लगी हुई है, ऐसे 2 चेयर हैं, ठीक है। 2 चेयर में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2, एक पे एक, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि हाइड्रोजन के पास तो एक, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब बैठेगा किस पे, एक के पे। अब ये आके भर गया, ठीक है, ऐसे हो गया, भर गया, हो गया, ठीक है, ऐसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कुर्सी खाली है, तो हम खाली कुर्सियों को नहीं बनाते, कहते भैया हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे क्योंकि खाली है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। चलिए दूसरा देखते हैं, पहला हमने बनाया और एक दूसरा देखते हैं, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये एक हमने फोटो बनाया, बीच में H लिख देता कि पता चले हीलियम है। एक लाइन बनाया, कुर्सियां कितनी, 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अब लीजिए एक यहाँ और एक यहाँ, हमने दोनों बना दिया, ऑर्बिटल पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट किसका स्ट्रक्चर, किसके एटम का स्ट्रक्चर है, तो जी हीलियम के स्ट्रक्चर है। तो आप घर पे इसे ट्राई करेंगे, थोड़ा और बनाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब अभी छोड़ देंगे, आप इसे ड्रॉ करते रहेंगे। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन की हेडिंग नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर पे चलते हैं, थर्ड नंबर की बारी करें। चलिए हम कोई अच्छा सा कहेंगे सर आसान, कार्बन का पकड़ते हैं। कार्बन का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है। ये एक है, बीच में C लिखना चाहो लिख लो, नाम के नाम से। पहला ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन, पहले 6 है, तो देखो पहले में कितना, यहीं पे अरेंज कर लेते, 2 पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितना, 4 बचे, 4 और 2 6। अगर ये ज्यादा होता तो और लिखते, तो पहले वाले में 2 बना दिया तुरंत आसान भाषा में। एक और लेयर बना दिया, ठीक है। इसमें कितना, हमारे गोला थोड़ा खराब हो जा रहा है, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया, 4 हो गया। तीसरा हो गया, ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर। चौथे नंबर पे आते हैं, थोड़ा बड़ा चलते हैं, 10 नंबर को लेकर चलते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ऑक्सीजन का नहीं बनाते हैं, नियॉन का बना देते हैं। बाकी तो मैं छोड़ रहा हूँ ना, आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नियॉन का होता है 10, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बीच में लिख देते हैं नियॉन, ठीक है। एक ऑर्बिट
चलिए, अब मैंने कहा ना कि चाहो तो पहले ही अरेंज कर दो, तो एक में 2 और दूसरे के में 8, कितने हुए 8 2 10। एक और ऑर्बिट बना देते हैं तुरंत खटाक से यहाँ पे, ये रहा एक और ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट तो बन गया, तो पहले में कितना दे देते हैं 2 दे देते हैं, ये पूरा हो गया। अब देखो बनाने का सही एक अच्छा तरीका भी होना चाहिए, 2 2 4, ठीक है, 2 6, ठीक है, और 2 8, ठीक है। तो दूसरे वाले में कितना बन गया 8 बन गया, तो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये किसका नियॉन का स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नियॉन का भी बना दिया, चौथे नंबर पे हमने नियॉन बना दिया। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए कुछ और बनाते हैं, कुछ लोग बड़े हमेशा कंफ्यूज से रखते हैं, तो चलिए आज हम बना देते हैं आपके लिए एक बना देते हैं कैल्शियम का और एक मैग्नीशियम का। 5वें नंबर पे हम आपके लिए मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा छोटा नहीं दे रहा है, कोई और बना, क्लोरीन का बना देते हैं, बड़ा फेमस है। 5वें नंबर पे आपके लिए क्लोरीन का स्ट्रक्चर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये रहा Cl, आप चाहे तो लिख लें, नहीं लिखे तो एक। तो मैंने कहा पहले अरेंज कर लेते हैं ना, कितने पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, कितने हो गए 10, तीसरे वाले में 8 करें नहीं या 7 करें, 8 2 10 17 हो गया 17। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अरेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या पता चल गया कि हमें किस किस ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये वाला क्या अंदर कुछ लिखने का हो, इसे 1 2 3 ऑर्बिट बनेंगे, काउंट कर लिया, लिख दिया। पहले वाले में तुरंत इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, पहले वाले में भरा कितना इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 और 2। आप कलर से बनाएंगे तो और अच्छा ही लगेगा दिखने को। थोड़ा सा अब कलर चेंज करते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये रहा हमने रख दिया 1 2, तो ये हो गया 6, और इधर बनाया तो टोटल हो गए 8। थोड़ा सा और कहीं कि इन्हें भी और बढ़ देते हैं, बाकी लोगों को भी भरना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, यहाँ पे रखा 2, कितने हो गए 2 हो गए, इधर हमने भरा 4, ठीक है, इधर हमने बना 6 और एक या फाइनली 7 भर दिया। ठीक है, अभी एक और होना चाहिए था, तब इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, उसी तरह आप इसे नोट डाउन कर लें। उसी तरह आपको मैं बता दूं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो 6 नंबर पे भी हम क्लोरीन की जगह पे आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, जरूर से आप नोट कर लीजिए 5वें नंबर पे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, ओके। तब तक मैं वीडियो भी देख लेता हूँ कहाँ तक पहुँचे। हाँ, स्ट्रक्चर्स वगैरह क्लियर है, ओके ठीक है। तो चलिए 6 नंबर पे भी एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश, क्लोरीन की जगह पे इस बार हम कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम सी, ये चल रही रहा ठीक तरीके से, Ca कैल्शियम। कैल्शियम के लिए 20 होता है, सबसे लास्ट में लिखा है 20, ठीक है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब देखो जरा इसे इरेज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक 1 में 2, 1 में 2, 1 में 8, ठीक है, कितना 8 8 16 17 18, लास्ट में कितना 2 हो गया 2। अब देखो 1 2 3 4 ऑर्बिट चाहिए, तो अभी 1 2 3 ही है, एक और बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और ये जो 1 था इसको पूरा करके 8 कर देते हैं, हो गया 8 8 16 17 18, कितने बचे 2, फाइनली 2 और अरेंज कर देते हैं यहीं पे कहीं, इधर भी अरेंज, या चाहो तो इधर अरेंज करो, ऊपर और नीचे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी अरेंज कर दो, पूरे सर्किल में कहीं भी अरेंज करो। ये किसका स्ट्रक्चर, कैल्शियम का स्ट्रक्चर हो गया। जो बीच में देखो, जो बीच में बचा है वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है। मैं जब चेक करूंगा कॉपी वगैरह, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मैं मानता हूँ सीरियल से होना चाहिए, भले छोटा हो बड़ा हो, आप 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए सही तरीके से, सही मैनर में। आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी चीज़ें याद भी जाएगी। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए इसे इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो इसे भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई ठीक है स्ट्रक्चर तो देखा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे किसी चीज में रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एटम। एटम जो होता है वो 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। पहला, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या तो आयंस के फॉर्म में होगा, आयंस के फॉर्म में। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, न्यूट्रल, ठीक है, इन पे कोई पावर या चार्जेस नहीं होते हैं। इसलिए कहा ना, जो अगर प्योर वाटर है ना तो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके पास चार्जेस नहीं है। ये क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज,
चार्ज्ड। ठीक है, हो गया। मॉलिक्यूल्स दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो कि यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हमारा टॉपिक है ये। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस करें कि मॉलिक्यूल्स होते क्या है। ओके, चलिए इसे डिलीट करते हैं। आप जल्दी से इसे बना लेंगे, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आप इसे जरूर बना लीजिए। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं, पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, या फिर कुछ और कहें, अब देखो हम कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, आप इस बात को भूलिए मत, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सब्सटेंस का। अच्छा, एक और आसान बात हम कहें कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कह रहा हूँ कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये चलेगा, अच्छी बात है। यहाँ पे लिखे टू डिफरेंट types of atom, two different types of atom combine together two different types of atoms combine together through a chemical bond, through THROUGH, through a chemical bond, chemical, ये CH है, chemical, अरे यार गलत हो जा रहा है, CH, chemical bond to form molecules। ठीक है, क्या करें, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पूरा लिखे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कह रहे कि दो एटम, अलग अलग एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, दोनों मिलकर के क्या बना रहे, मॉलिक्यूल्स बना दिए। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए थोड़ी और आगे की बात करेंगे कि भाई आगे क्या होने वाला है। किसी को कोई सवाल हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे नोट कर देते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला जो टाइप है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में इस चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, और फिर डिस्कस करेंगे ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अब इसे नोट डाउन करें, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब ये सब हटा देते हैं क्योंकि बड़ा लंबा काम होने वाला है। ठीक है, सबको इरेज करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये पहले नंबर पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट्स। देखिए, द सेम काइंड ऑफ, क्या होता है, द सेम, अच्छे से लिख देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। द सेम काइंड ऑफ एटम, the same kind of atom, the same kind of atoms combine together
टुगेदर, कंबाइन टुगेदर। द सेम काइंड ऑफ, क्या कह रहे हैं, बड़ा आसान भाषा से, द सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, पूरी बात करते हैं। द सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन, या इसकी जगह पे ज्वाइन टुगेदर, अभी कंबाइन यूज किया, थोड़ा अलग ले, ज्वाइन टुगेदर, यहाँ पे होना चाहिए, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो एटम्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए आसान भाषा में क्या कह रहे हैं कि द सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही जैसे एटम है क्या किसी के, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एकदम सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बड़ी आसान भाषा में समझें। हमने कहा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से चिपका, ये क्या है, ये बीच वाला हिस्सा बॉन्ड है, इसका बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। अभी बताया था मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और ये क्या बनते हैं, H2, ठीक है, दोनों सेम है, H2 बना। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा O बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड थे, ठीक है, क्या बने, O2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरा, सेम की बात हो रही है, तीसरा, ठीक है। अब एग्जाम्पल भरे जा रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने 3 बॉन्डेड बने, ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, नाइट्रोजन क्या बना है, N2, ये थोड़ा एरो अच्छा बनाना चाहिए, N2, ये तो सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। एग्जाम्पल क्या हो गए, अगर हम कहें कि परफेक्टली एग्जाम्पल्स की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हमें इसमें लिखना तो क्या लिखें, मॉलिक्यूल्स ऑफ का एलिमेंट में क्या लिखें, O2, H2, N2, ठीक है, ऐसा लिखिए। ये सब क्या है, एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल नहीं लिखे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं। ये मैंने बनाने का भी मेथड बना दी कि किसने कितने बॉन्डेड लगे होते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड लगे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देगा। अच्छा, कुछ लोग और सोच रहे होंगे और भी कुछ हो सकता है, हाँ भाई हो सकती है, बहुत सारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे P4 लिख लीजिए या सेट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक्सेट्रा ATC मन के लिखे, आपके 4 बहुत होते हैं, 3 4 होते हैं, ठीक है। चलिए इनको थोड़ा डिलीट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब बात करते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है, बड़े गौर से समझेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिसिटी। उसी चीज को बताया जा रहा है, लेकिन एटॉमिसिटी नाम दे रहे हैं, कह रहे कि द नंबर ऑफ एटम्स, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इससे आसान देखिए कुछ हो ही नहीं सकता, कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, देखिए इससे आसान हो ही नहीं सकता। एटम, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, अब लिख देते हैं द नंबर्स ऑफ एटम्स present in a molecule, एक मॉलिक्यूल में, molecules in a molecules is called atomicity, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे H2 में 2 है, ठीक है, कितने हैं वहाँ पे बेसिकली मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक हो सकते हैं, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, उसको पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। आप इसे पहले नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए, जो पहला एटॉमिक, हमने अभी क्या कहा, एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी।
अब हम कहें कि एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग जो पहला क्लासिफिकेशन मोनो एटॉमिक का आता है, मोनो एटॉमिक, एटॉमिक, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरे को बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। चौथे को बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक। फाइनली पांचवें नंबर पर लिखते हैं पॉली एटॉमिक, एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक। तो कोई दिक्कत होगा आप मुझे तुरंत बता देंगे, आप नाम लिख लीजिए, हम तुरंत अभी आपको 1 मिनट के अंदर सारी बातें आपको बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप मैथ कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस पे आ गए हैं। तो हमने कहा नाम के, देखो मोनो का मतलब एक, यानी इसमें कोई एक का एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं डाई, डाई एटॉमिक का मतलब 2, ट्राई एटॉमिक का मतलब 3, टेट्रा, अच्छा ठीक है, टेट्रा को थोड़ा साफ लिखे, क्या ही मतलब लिखे कुछ भी नहीं कि पढ़ पाए तो तुम कहाँ पढ़ोगे, ठीक है। ट्राई एटॉमिक, उसके बाद टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा एटॉमिक, एटॉमिक, उसके बाद से पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है। अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि बातें समझ में आए, ठीक है। मोनो का मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब, पॉली मतलब 4 से ज़्यादा, 5 से 8, 10 जो भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो एक बार फिर से देख लेता हूँ, हाँ दिख रहे हैं, अगर मुझे लगा रेड कलर नहीं दिखेगा पर दिख रहा है। मोनोएटॉमिक में जैसे हम कहें हीलियम, देखो हीलियम अकेलौता है, ठीक है, आर्गन भी बेचारा, देखो 2 याद रख पाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम, आर्गन, नियॉन में भी ऐसे ही कुछ होता है, हाँ देख लो। अभी कितने तक होता है, देखो काउंट करने का गलत तरीका है ना। देखो मैंने कहा हीलियम, हीलियम का 2 होता है, ठीक है, आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, तो 2 और 8 फिर 8, ठीक है। और उसके बाद से हीलियम, आर्गन हीलियम हो गया, उसके बाद से नियॉन में भी देखेंगे ना, ये भी सिंगल सिंगल होता है, इसका 10 होता है, तो पहले में 2 दूसरे में 8, तो भी 8 पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है, ETC। अच्छा डाई एटॉमिक की बात कर लें तो इसमें कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन को ले लिया और उसके बाद H2 को भी ले लिया, ठीक है, O2 लिया, H2 लिया, देखो कितना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल जो एकदम डेली हमने अक्सर सुना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सुना है। ट्राई एटॉमिक में चलते हैं, ये जो सबसे फेमस ट्राई एटॉमिक है वो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन का ही आता है, O3, ठीक है। अच्छा इसमें एक और लिख लेते हैं, बड़ा फेमस है नाइट्रोजन, N2 लिख लेते हैं, फिर ETC लिख देते हैं। इसमें ओजोन लेयर, ये क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन का बना हुआ एक लेयर है टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक में हम कहें तो जैसे P4 को देखो, ये क्या एक टेट्राएटॉमिक है, एक्सेट्रा, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। पॉलीएटॉमिक में हम कहें कि जिसमें 4 से ज़्यादा, जैसे S5, ये S है, ठीक है, S के ऊपर 5, ठीक है, और एक और इसी का S8, ठीक है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट, तो इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा, मोनो मतलब एक, डाई मतलब कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ठीक है। और एक सबसे कुछ लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, भाई देखो डेली जब पढ़ना शुरू करोगे ना टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। मैं ये चैप्टर इसलिए पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश है। अभी फिर जब फिर से चलेगा दोबारा से तो तुम्हें बातें समझ में आ जाएगी एक्चुअली हो क्या रहा है चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं, चलिए हम आ जाते हैं, हटा दिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट था, एलिमेंट हटा के कंपाउंड कर देते हैं, मॉलिक्यूल हटा के क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये सेकेंड नंबर पे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा डिफरेंशियल, ये एटॉमिसिटी हटा देते हैं, हमने समझ लिया एटॉमिसिटी क्या होता है।
कह रहे कि द डिफरेंट काइंड ऑफ इट, और यहाँ पे सेम की जगह पे हम डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट, द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है भाई साहब। क्या करें, द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, कह अलग ही अलग, सेम काइंड पहले वाले में था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, क्या कहते हैं, दो अलग अलग तरीके के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के एटम्स, जैसे दो अलग अलग एलिमेंट से आ रहे हैं, जैसे हमने कहा बढ़िया सा एग्जाम्पल पकड़ के लिख देते कौन हो सकते हैं, HCl, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, NaCl, ठीक है, देखो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, इसमें भी Na और Cl दो अलग अलग आ गए, ठीक है, और क्या CO, देखो अलग अलग है, इसमें C अलग वो अलग, CO2 देखो दोनों अलग अलग, नहीं यहाँ पे CO2 नहीं लिख करके हम कुछ और लिख देते, H2O लिख देते हैं, देखो सब अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट, इसी इनकी एटॉमिसिटी में भी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक भी होते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे होंगे, पहला कैसा होगा, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है, दूसरा जो होगा वो डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक, तीसरा कैसा होगा, ट्राई एटॉमिक होगा, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। थोड़ा बात को समझिएगा कि कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट, अच्छा अभी मैं और भी लिख देता हूँ, डाई, ट्राई और टेट्रा, एक चौथे नंबर पर लिखता हूँ टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। अब बड़े आसान भाषा में मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि मोनो का मतलब तो एक होता है ना, तो इसमें तो स्टार्ट ही दो से हो रहा है, तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। अब कभी जिंदगी में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यार मेरे को, मैं कह रहा कि लाइफ में कन्फ्यूजिंग तो चाहिए ही नहीं चाहिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि शुरू ही दो से होता है। आप लिखा है ना, द डिफरेंट काइंड ऑफ, या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वही शुरुआत है, तो ये वाला तो है ही नहीं, खत्म, मोनो वाला गया। अब शुरू कहाँ से, पहला वाला मोनो से शुरू होता है, दूसरा डाई से शुरू होता है। अब देखो हमने कहा कि डाई होंगे, जैसे HCl, एग्जाम्पल या बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल सेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा HCl, बढ़िया था, कामा लगा दिया, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ये दो, एक ये दो, डाई एटॉमिक बन गए, कोई टेंशन तो है नहीं, एक्सेट्रा ETC। ट्राई एटॉमिक में कह रहे हैं कि तीन के एलिमेंट होने चाहिए। अब भाई तीन के एलिमेंट के लिए हम क्या करें, H2O, ठीक है। अब देखो दो हाइड्रोजन के और किसके दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन के और एक किसके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के। उसी तरह CO2 में देखें तो O2 हो गया, एक ये तीन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। SO2 को भी देख लें, इसमें भी 3 है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद टेट्रा एटॉमिक की बात कर लें, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक में H3O लिख देते हैं, बढ़िया था है, H2O2 लिख देते हैं, देखिए हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन परऑक्साइड, NH3 भी लिख देते हैं, अमोनिया, एक्सेट्रा। तो जिसमें चार एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टेट्रा हो गया। डाई में दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट के एटम है, एक इसका एटम, एक इसका एटम, ठीक है, एक इसका तो डाई हो गया। दो इसका एटम, एक इसका तो 3 हो गया, दो इसका एक इसका तो 3 हो गया। टेट्रा में 4 इसका, एक इसका तो 3 इसका, एक 4 ये हो गया, दो इसका 4 हो गया, तो एक इसका 3 इसका तो 4 हो गया, तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया। तो आप इसे भी क्या करें, नोट डाउन करें, और फिर हम आगे मूव करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कि क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें और हम फिर आगे मूव करेंगे। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन थोड़ा पहले ही लिख दिया, ठीक है। ओके, आयंस क्या होते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आयंस। आयंस क्या, द चार्ज
द चार्ज स्पेसीज obtaining by the gaining or the losing of electron by an atoms is called the ions। कहने कि जब कोई भी एटम ले लिया है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, तो उसके ऊपर पावर आ जाता है कैसा, प्लस का, ठीक है। कैसा पावर है, प्लस। जो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है तो तुमने किसी को दे दिया तो तुम क्या हो गए, सेठ हो गए। अब अगला उधार लिया, कर्जदार कौन है, वाला जिसने लिया, ठीक है। अब जिसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उसे लिया है, उसके ऊपर निगेटिव का पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया है। तो अब जिसने दिया प्लस के ऊपर, तो बेसिकली कह रहे हैं जब कोई एलिमेंट या एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर गेन करता है, तो उसके ऊपर क्या आते हैं, पावर। अभी पिछले जब क्लासिफिकेशन जब कर रहे थे इसका, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ये क्या है। अब एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का चलना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो जिनके पास फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो समझिए अब दो चीजें इसमें आ जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन प्लस को बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लस चार्जेस की। जैसे हमने कहा कि हम पकड़ लेते हैं कि सोडियम को, और सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और क्या हो जाएगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये वाला। इसी बात को स्ट्रक्चर में समझिए, ये क्या है, 1 2, अभी मैंने बताया ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 11 होता है। अरेंज करें इस 11 को तो 2 8 और 1, 8 2 10 1 11, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हुए, दूसरे में 8 हुए, ठीक है, 8 लिख लिए, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गए। अब इस वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाले में हम कहें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हो गए, ये 2 हो गए, और इनमें कितने हुए, 8 हुए टोटल। 8 और 2, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इनका बाहर निकल गया। अब पावर इनके ऊपर कैसा, ये देखिए पावर इनके ऊपर प्लस का, 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 प्लस का पावर है, 2 दे देते, मैग्नीशियम 2 दे देता है तो 2 का पावर आ जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लस वाले को कैटायन बोलते हैं, निगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, तो ठीक है। तो ये वाला हो गया फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ एनायन कर देते हैं, निगेटिव वाले को एनायन, ठीक है, ये निगेटिव कर देते हैं। आप नोट डाउन कर लिया करिए वीडियो पोज करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, इनको हटा देते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्लोरीन, Cl, ठीक है। Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होता है, 2 8 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर पावर आ जाएगा Cl- का, ठीक है। जैसे 17 है, मैंने कहा कि इस वाले में 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 2 10 हो चुके हैं, ठीक है, 10 2 12 13 14 15 16 और एक ये 17। इसकी कमी कितने की है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की। अब ये यही इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, रिएक्शन हुआ और ये सेचुरेट हो गया, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 ऑर्बिटल, ठीक है। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा डायग्राम बनाना चाहिए। ए हो गया 4 इधर हो गया, 6 हो गया, ये टोटल कितने हो गए, 8 इसमें हो गए। इसमें बना लेते 2 4 6 और ये रहा फाइनली 8 किस में हो गया। अब एक कम था इसके पास, तो इसने इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो है, अभी जो बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन उसे मैं व्हाइट से दिखा देता हूँ ताकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन, तो बेसिकली चार्ज आते रहते हैं। और ये क्यों जरूरी है, कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस अगर मान लो सब लोग सैचुरेटेड हैं, सबको राजा की तरह जिंदगी जीना है, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अनसेचुरेटेड हैं, मतलब जिनके पास जगहें खाली है आउटर ऑर्बिट में, वो कंपाउंड बनाते हैं किसके साथ, किसी के साथ मिल करके। आगे हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कोवैलेंट, अरे पिछले लेक्चर में पढ़ा था बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है।
अगर किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, या फिर हमसे जब भी इंटरेक्ट हो पूछ लिया करें। चलिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पाइनो क्लासेस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।